ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए सूर्य की राशि परिवर्तन के बारे में मैं संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सूर्य अपनी राशि हर महीने बदल लेते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में आता है या नीच राशि में आता है या मित्र राशि में आता है तो अच्छे फल देता है वो, इसलिए इसका इंतजार सभी लोगों को रहता है। ये जो परिवर्तन है सबके लिए बहुत अद्भुत होने वाला है, अच्छी अच्छी सूचनाएं प्राप्त होने वाली है। ये सूर्य का उच्च राशि में प्रवेश है, जो कि मेष राशि इनकी उच्च राशि है। ये 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक मेष राशि जो कि उच्च राशि है उसमें प्रवेश करेंगे, मतलब लगभग 1 महीने तक रहने वाले हैं। सभी राशियों को कुछ कुछ वरदान देंगे। इसमें बस एक थोड़ी सी एक कह सकते हैं कि कठिनाई है, क्योंकि 12 अप्रैल से राहु भी मेष राशि में आ गए, तो इसलिए थोड़ी सी शुभता में कमी आएगी। लेकिन अगर आपके लिए ये कारक हैं, आपके स्वामी राशि हैं, अच्छे भाव में गोचर में आ रहे हैं, तो आपको शुभता मिलेगी। राहु क्या है, मतलब एक तरह से देखा जाए राहु केतु ग्रहण लगाते हैं, तो ग्रहण का दोष एक बन जाएगा। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सबसे ज़्यादा प्रबलता है इनमें। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर देखना है सूर्य की स्थिति आपके निर्चार में अच्छी, तो सफलता मिलना तय है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है आपके, या आपका मान सम्मान है, या आपका आत्मबल है, या पिता का सुख कितना है, क्योंकि ये सूर्य जो है आत्मा है। और ग्रहों में अगर देखा जाए तो इनको आत्मा के प्रतीक माना जाता है। हर एक महीने अपनी शुभता लेके आते हैं। सूर्य के बगैर सृष्टि की कल्पना मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ये अपनी जो कहना चाहिए कृपा है, अपनी ऊष्मा, अपनी एनर्जी, अपना प्रकाश सभी लोगों को समान तरह देते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते हैं। और ये निरंतर मतलब बिना थके अपने इनकी जो अनुशासन है, कितने बजे उदित होते हैं, कितने बजे इनका अस्त होते हैं, ये सब आपने देखा होगा। मतलब अच्छे एग्जाम्पल है ये। वनस्पति के अलावा अन्य जीवों को भी ये अपनी विशेष कृपा देते हैं। इसमें क्या है कि एक थोड़ी सी ये मुसीबत आ रही है कि 12 अप्रैल से राहु आ जाएंगे, और दूसरी शनि की एक जो तीसरी दृष्टि भी है वो भी इस पर पड़ रही है इस समय, क्योंकि शनि 29 अप्रैल से आ जाएंगे कुंभ राशि में। उसका वीडियो मैं अलग से बताऊंगी। इस दौरान जो इनकी जो मतलब शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, मेष राशि पे, और ये शनि की कैसी है, शनि की नीच दृष्टि है और सूर्य की उच्च दृष्टि है। न्यूट्रल हो सकती है, लेकिन राहु का प्रकोप तो आपको कहीं कहीं परेशान कर सकता है। इस दौरान क्या होगा देश दुनिया में, थोड़ा सा 2 लाइन बता देते हैं। जैसे यूएसए, यूरोप की जो कंट्री हैं उनके लिए हानिकारक रहेगा, और जो बड़े नेता हैं उन पे अटैक हो सकता है। और आपका अगर मान प्रतिष्ठा में कहीं कमी आ रही थी तो वहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जहाँ पे आप झूठे आरोपों से आपको परेशानी हो। अगर आपके गोचर में, ये गोचर के हिसाब से बता रहे हैं, गोचर में अगर ये 3, 6, 10वें 11वें भाव में आ रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इस दौरान मैं नक्षत्र को भी थोड़ा-सा आपको एक बार बता देती हूँ। अभी ये जब विचरण करेंगे तो रेवती नक्षत्र में 31 मार्च से चल ही रहे हैं। उसके बाद जो अगला नक्षत्र होगा 14 अप्रैल तक फिर अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, फिर उसके बाद भरणी नक्षत्र में रहेंगे 28 अप्रैल तक। उसके बाद फिर कृतिका नक्षत्र में रहेंगे मई में लगभग 7 मई तक। उसके बाद सबसे लास्ट में रोहिणी नक्षत्र में 25 मई तक रहेंगे। तो ये जो मैंने 25 मई तक का बताया है नक्षत्रों का, उसका भी आपको ध्यान देना है। अब सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि ये स्वामी राशि इसके मंगल हैं, जो सूर्य के परम मित्र हैं, और आपकी राशि में ही आ रहे हैं, क्योंकि मेष राशि में ही उच्च रहते हैं। आपके 5th भाव की लॉर्डशिप है, तो ये बहुत अच्छा है एक मिलन ये आपका, क्योंकि एक आपका केंद्र भाव है, दूसरा मूल त्रिकोण भाव है। ऐसे में एक राजयोग का निर्माण करेंगे, तो आपको शिक्षा से, संतान से, आपके हर तरह से जो पूर्व में किए गए प्रयास उसमें सफलता मिलना तय है। एक तो आपके लिए कारक है, ऊपर से आपकी राशि में उच्च हो रहे हैं, चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अगर स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाह रहे थे, आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपने पुलिस में, सेना में, या इस तरह से कोई स्पोर्ट्स से संबंधित
उसमें क्षेत्रों में अप्लाई किया था या वहाँ काम करते हैं तो वहाँ प्रमोशन हो सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं और सर्जन हैं, डॉक्टर खासतौर से सर्जन जो होते हैं वो अच्छा कार्य करते हैं। अगर उनके ऊपर ऐसी कृपा हो जाए सूर्य की और मंगल की, अच्छे सर्जन बनते हैं। संतान से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का हल होगा, आत्मबल में वृद्धि होगी और हर तरह से चारों तरफ से आपको मोटिवेशन मिलेगा और कुछ न कुछ ऐसी स्थितियाँ बनेगी कि आपको कहीं भी रोड़े नहीं लगेंगे। आपके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी होगी। अब आ जाते हैं दूसरी वृष राशि। इसके स्वामी राशि शुक्र है, जो कि सूर्य के मित्र नहीं है। आपके 12th भाव में गोचर कर रहे हैं। इधर 4th भाव की लॉर्डशिप है। तो अब 4th भाव वैसे तो केंद्र भाव है, लेकिन क्या है कि सूर्य के लिए कारक नहीं मानते हैं, तो इसलिए आपके थोड़ी सी सुखों में कमी होगी। प्रॉपर्टी संबंधी अगर कोई कार्य में आप जो लगे हुए थे, इस तरह का व्यापार कर रहे थे या आप खरीदना बेचना चाह रहे थे, तो सूझबूझ से काम लें। माता से संबंध में अगर कहीं पहले से अनबन चली आ रही थी, उसमें वृद्धि होगी। उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। आपको क्या है, व्यय पे भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। 12th भाव व्यय का है। परिवार में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी और चीज़ों में आपके लिए अच्छी है ये। आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहने वाला है। लेकिन आपके यहाँ कोई बिजली का सामान, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो सकता है खराब हो जाए। बचत पे अगर आप ध्यान रहेंगे रख मतलब दें, और अपनी स्वयं की हेल्थ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हो सके तो सूर्य मंत्र करें, आपके लिए दी बेस्ट रेमेडी रहेगी उसके लिए, क्योंकि आपके लिए ना तो भाव अच्छा है और ना आपके लिए ये कारक हैं। अब तीसरा जो है मिथुन राशि, इसके स्वामी राशि बुध हैं, सूर्य के परम मित्र हैं। 11th भाव में ये गोचर कर रहे हैं और 3rd भाव को एक्टिवेट कर देंगे। जिस भाव के स्वामी हैं उसको भी एक्टिवेट करते हैं। दोनों ही कारक भाव है, बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए श्रेष्ठतम है ये गोचर। आपको आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, भाई बहनों से संबंध में सुधार होगा। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई हैं तो और ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। कोई भी है आइडिया जो पहले से आपने मतलब विचार बनाया था और अब उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, अब आगे बढ़ा सकते हैं। पॉलिटिक्स में है तो उसमें सफलता मिलना तय है। यश कीर्ति में वृद्धि होने वाली है। अगर जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन होगा और रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। उसका एक रीजन ये भी है कि आप पे अब ढैया समाप्त होने वाली है, इसलिए इसका लाभ आपको मिलेगा। धन का आगमन होगा हर तरह से। बहुत सी मनोकामनाएं ये पूरी करने वाले हैं। आपको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होंगी, वो कैसे रहेंगी, लाभप्रद रहने वाली हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये। अब जो अगली राशि बनती है वो आपकी कर्क राशि है। स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि सूर्य के और मंगल के दोनों ही अच्छी मित्रता है। आपके ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उसके हिसाब से देखते हैं। आपके मुझे एक जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा वहाँ पे ये गोचर कर रहे हैं। तो कौन सा भाव है ये आपके कहना चाहिए 11th भाव को गोचर कर रहे हैं ये, और आपके एक और भाव को एक्टिवेट कर देंगे 10th भाव में गोचर करके, और 2nd भाव की लॉर्डशिप है इनके पास। इसलिए इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2nd भाव किसका है, आपकी संपत्ति का है, आपकी वाणी का है। कार्य क्षेत्र में भाग्य की वृद्धि होने वाली है। बॉस से आपको प्रशंसा होने वाली है। जॉब अगर जॉबलेस थी तो जॉब की भी प्राप्ति होगी। सुख सुविधा में वृद्धि होगी। माता की हेल्थ खराब हो सकती है। परिवार का साथ रहेगा। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं या एमआर हैं, उसमें आपको विशेष सफलता की प्राप्त होगी। और पिता से भी संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि 2 भाव होंगे, एक 10वां भाव, एक 2nd भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इस तरह से आपको देखें तो वाणी पे थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा बस। बाकी सब चीज़ें आपके लिए सुखद बनी हुई है। आप पे भी ये ढैया लगने वाली है, उसका प्रभाव आप देखना होगा आपको अपना वीडियो कैसा होने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं। 9th भाव में गोचर करने के बाद ये आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, तो भाग्य में वृद्धि होगी। बहुत अच्छा है आपके लिए भी। व्यापारी हैं अगर व्यापारी में लाभ होगा। विशेष तौर से आप इलेक्ट्रॉनिक या इस तरह से कोई या कोई लाइट का सामान, जैसे बिजली का सामान, इसका व्यापार कर रहे हैं, या लकड़ी का सामान उसका व्यापार कर रहे हैं, बहुत सारा धन कमा सकते हैं। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। उससे आपकी क्या हो, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा। और आपके धार्मिक आयोजन आप करेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि 9th भाव धर्म का भी है, पिता का भी है। पिता से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे तो बहुत सारा फायदा आपको इस समय हो सकता है। आपके लिए ये जो स्थिति है अत्यंत श्रेष्ठतम है।
उसके बाद आ जाती है कन्या राशि। आपके स्वामी राशि बुध हैं, सूर्य के तो मित्र हैं, और लेकिन भाव बहुत अच्छा नहीं है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इधर 12th भाव की लॉर्डशिप है इनके पास, इसलिए आपको थोड़ा सा क्या है मेंटल स्ट्रेस देने वाले हैं ये। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। अचानक धनों की प्राप्ति होगी, और आपके लिए क्या है कि शत्रु जो है वो आपको थोड़ा सा इस समय सिर उठाएंगे, उनसे तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। बाकी विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें लाभ होगा। आपकी स्वयं की वाणी जो है वो थोड़ी सी क्रोधी हो जाएगी, उसमें नियंत्रण रखना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ आपको हो सकता है, और अध्यात्म में आपकी रुचि अगर है तो आपके लिए फिर ये सब जो बातें हैं, अशुभ बातें, उसका प्रभाव निश्चित रूप से कम होगा। अगर आपको मेडिटेशन में रुचि है तो मेडिटेशन कर सकते हैं, या स्पिरिचुअली कोई भी ग्रुप से जुड़ के इसके दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। उसके बाद जो अगली राशि जो बनती है तुला राशि, इसके स्वामी राशि शुक्र है, जो सूर्य के मित्र नहीं है, और सप्तम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। और एक और भाव जो है वो एक्टिवेट कर देंगे, वो है 11th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, बिजनेस में विस्तार हो सकता है, आय में वृद्धि होगी। व्यापारी हैं तो व्यापार से बहुत सारा धन कमा सकते हैं। डेली बेसिस से जुड़ी हुई है तो रोज के मतलब काम कमाने वालों को भी बहुत फायदा होगा। और इस पे अभी क्या ढैया भी समाप्त होने वाली है तुला राशि पे आपके, इसलिए आपके अगर अविवाहित थे तो विवाह के इच्छुक लोगों का विवाह भी होगा। पारिवारिक रिश्ते अच्छे होने वाले हैं, हर तरह से मधुरता आने वाली है। बस आपको थोड़ा सा तालमेल बनाना पड़ेगा, बस इतना सा आप काम करेंगे, आपके लिए हर स्थिति जो है वो सुखद होने वाली है सूर्य के गोचर की वजह से। क्योंकि एक तो क्या है कि आप पे ढैया भी समाप्त हो जाएगी, तो शनि की जो मेहरबानी है अब आपको पूर्णतः मिलने वाली है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है, और आपकी मतलब अगर देखें मेष राशि की स्वामी राशि भी मंगल है, इसलिए आपको उसका फायदा होगा। 6 भाव में गोचर कर रहे हैं, और 10th भाव की लॉर्डशिप है, तो आपको दोनों ही भाव का और आपकी जो मंगल वाली स्थिति है उसका फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति, अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति होगी, हर तरह की रुकावटें दूर होंगी। रोगी थे तो रोगों से मुक्ति होगी, शत्रु अगर परेशान कर रहे थे तो वो परास्त होंगे। और इसके अलावा अगर आप लोन लेना चाह रहे थे तो लोन की प्राप्ति होगी। अगर सेना में, पुलिस में, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं तो उसमें प्रमोशन अगर ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है। आपके लिए हर स्थिति अच्छी है, बस आपको किसी से वाद विवाद नहीं पड़ना है, किसी से भी मतलब गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर अगर आपने वो सब किया तो ये सब जो शुभ चीज़ें हैं उसमें कमी आ जाएगी, और आपको फिर परेशानी को सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ढैया लग गया है आप पे 29 अप्रैल से, इसलिए उसकी वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आलस का भी त्याग करना चाहिए। उसके बाद अगली जो राशि बनती है धनु राशि, स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो कि अच्छी पोजीशन में इस समय 5th भाव में गोचर कर रहे हैं ये सूर्य, और 9th भाव की लॉर्डशिप है। नवम पंचम का जो योग बन रहा है, बहुत अच्छे परिणाम, शिक्षा में अच्छे नतीजे आने वाले हैं। भाग में वृद्धि होगी, राजयोग से सभी प्रकार के कार्यों में संपन्नता होगी, सफलता होगी। हर एक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आप अग्रसर होने वाले हैं। धर्म कर्म में रुचि होगी, यात्राएं मंगलमय होगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से सुखद समाचार प्राप्त होंगे आपको। जितना चाहे आप इस समय का फायदा ले सकते हैं। जब भाग्य साथ देता है तो शेयर मार्केट से भी आप लाभ कमा सकते हैं। हर तरह से थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। पूरा जो है एक स्थिति आपके लिए सुखद बनी हुई है, क्योंकि आप पे अब 7.5 समाप्त होने वाली है। बस समाप्त होते होते हर तरह से सुखता आपको जो नहीं मिल रही थी अब मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आपके लिए मकर राशि के लिए बताते हैं कैसा है। 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। स्वामी राशि जो है शनि है, और सूर्य के शत्रु हैं, और आपके अष्टम भाव की लॉर्डशिप है। तो इस समय आपके लिए केंद्र भाव का लाभ थोड़ा सा मिलेगा। बाकी कारक भाव तो नहीं है। अष्टम भाव किसका है? चोट चपेट दुर्घटना का है आपके लिए, इसलिए अचानक फलों की प्राप्ति का है। तो 4th भाव से सुख सुविधा में आपकी थोड़ी सी अड़चनें आएंगी, लेकिन यह है कि हाँ, आपको सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अति आत्मविश्वास से आपको बचना है। जो निर्णय लेते हैं, अगर भूमि वाहन का सौदा करते हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं तो वहाँ सूझबूझ से काम लें। अगर आप लोहे के या लकड़ी के व्यापारी हैं तो उन या तो उससे धन कमा सकते हैं। सोना या लोहे से संबंधित व्यापार करते हैं, उससे भी धन कमा सकते हैं। 7.5 का आपका बस लास्ट पेस आने वाला है वो, क्योंकि ऐसे में 2nd भाव पे आ जाते हैं वो,
तो धन की मात्रा आपके जीवन में मतलब बढ़ेगी हर तरह से। पिता से सहयोग प्राप्त होगा और ईगो से बचना है बस, किसी से भी वाद विवाद न करें, विशेष तौर से कार्य क्षेत्र में, फिर आपके लिए अच्छी स्थिति ये बनाएंगे। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि की स्वामी राशि भी शनि है, जो कि सूर्य के परम शत्रु है। थर्ड भाव में ये गोचर कर रहे हैं और सेवंथ भाव की लॉर्डशिप है। तो थर्ड भाव से शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी देखते हैं, आपके छोटे भाई बहन देखते हैं, और अगर दूर संचार वगैरह कम्युनिकेशन देखते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं या मेडिकल से जुड़े हुए हैं या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं, इनमें सफलता मिलना तय है। घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, पिता से सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी से मिलकर अगर कोई कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी, धन भी कमाएंगे। प्रेम प्रसंग है अगर तो विवाह में परिणित हो सकते हैं। आप पे भी साढ़े साथी का सेकंड फेस लगने वाला है, और इस समय आपकी राशि में अभी बृहस्पति भी चल रहे हैं, उसका भी लाभ होगा। लेकिन 13 अप्रैल के बाद परिस्थितियां थोड़ी सी आपकी प्रतिकूल हो सकती हैं। आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का और अपने जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बड़े इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा सोच समझ के करें। उसके बाद लास्ट में बनती है मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, जो कि 12 अप्रैल के बाद बहुत अच्छी मतलब पोजीशन में आ जाएंगे। 13 अप्रैल के बाद मीन राशि में आएंगे और शनि आपके सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव नहीं है। इधर 6 भाव की लॉर्डशिप है, ये जरूर कारक भाव है लेकिन गोचर में है इसका फायदा। अगर आपका इनकी इसके लॉर्ड हैं तो उतना फायदा नहीं होगा। और इसके बाद दृष्टियों से भी इस समय देखें, एक दृष्टि हर एक राशि पे नीच पड़ रही है, इसलिए आपको दोनों ही भाव का कारक न होने के बाद भी रोगों में वृद्धि होगी। अगर हार्ट पेशेंट है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आंखों की बीमारी भी बढ़ सकती है, शत्रु भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति का लाभ होगा, आपको धन कमा सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उससे आपको उसमें सफलता मिल सकती है। आपके शत्रु थोड़ा सा अगर परेशान कर रहे थे तो वहाँ सावधान रहें, कोई बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका कुछ, क्योंकि वैसे भी मेरी राशि पे अब साढ़े साथी का फर्स्ट पेज लगने वाला है, उससे थोड़ा आपको परेशानियां हो सकती हैं। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही अपलोड कर दिया था, अगर नहीं देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये तो हो गई शनि की सॉरी सूर्य की स्थिति। अब आप शनि की स्थिति के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी, तब और क्लियर हो जाएगा कि कितना फायदा आपको होगा। अब अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप तो एक तो स्वामी राशि को प्रबल करना सबसे अच्छी रेमेडी होती है। अगर आपको सूर्य से परेशानी हो रही तो माता पिता का सम्मान करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, सूर्य को रोज अर्घ्य दें। उसके बाद है आप हर रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करें, जहाँ तक हो सके रविवार का व्रत भी कर सकते हैं, और बिना नमक के आप खाना खा सकते हैं। तांबे के पात्र में आप पानी पिए। अगर और ज़्यादा परेशानी हो रही तो किसी विद्वान को अपना और उसको दिखा के फिर उसका 1 महीने का समय है, अपना स्वतः थोड़ी सावधानी रखिए, कट जाएगा। वैसे तो मेष राशि में है, लेकिन राहु की वजह से थोड़ी सी और शनि की दृष्टि है, उससे परेशानी हो सकती है, इसलिए उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखें। बाकी शेष जो है वो अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।